नमस्कार दोस्तों। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, 2004 से पहले लगे हुए, तो तकरीबन 18 साल की सर्विस हो चुकी है आपकी, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ऐसे ही लोगों को आपको ये वीडियो पहुंचाना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना डायनेमिक्स चेंज हो चुकी है। करंट जॉब सीन के बारे में बात करूँगा। तो आप लोग कहेंगे कि भाई हमारी तो नौकरी लगी हुई है, तो तुम्हें कौन से जॉब सीन की बात कर रहा हूँ। तो जॉब सीन की बात कर रहा हूँ जो बाहर का जॉब सीन है, सरकारी लोगों की नौकरी से बाहर का जॉब सीन, दैट इज़ जो प्राइवेट सेक्टर का सीन है। और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैग्नेट कर रहे हैं, एक कोने में बिठा दिए गए हैं, बिकॉज हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सब लोग ऊपर नहीं जाते। आप सर्फ एक्सेलमेटिक से धुल के शांति से साफ़ सुथरे होके बैठे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड इसको प्लीज़ एंड तक देखना और अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स को दिखाना। आपको ये देखना है कि आज के दिन इकोनॉमी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जा चुकी है। मार्केट में सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए लोगों की वैल्यू बहुत बढ़ रही है, जिनके पास 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। 2004 का मैजिक फिगर क्यों लेके मैं चला हूँ, क्योंकि उनसे पहले जो लोग हैं उनको रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है। तो आप 2002 की भर्ती हैं, 2001 की हैं या उससे पहले के हैं, तो आपको रिटायरमेंट पे पेंशन मिलेगी। तो आपको ये चीज़ एक समझनी है। दूसरी, आपको ये देखना है कि आपकी वैल्यू मार्केट में किन कारणों से बढ़ रही है। वो 3 कारण हैं जो आपको पता नहीं है, ना किसी ने बताए। मैं आज करंट नवंबर 2021 के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मार्केट में स्टार्ट हो चुका है। ट्रेंड को सबसे पहले लाना और अर्ली बताना ऑडियंस को, वो इस चैनल की स्पेशलिटी है। 7-8 महीने बाद तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन वो एडवांटेज नहीं मिलेगा, तैयारी का एडवांटेज नहीं मिलेगा। आपकी सबसे बड़ी खूबी ये है, सरकारी मुलाजिम जो आप ग्रुप ए इक्विवेलेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ, ग्रुप बी को भी थोड़ा बहुत आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट प्राइमरीली ग्रुप ए एंड इक्विवेलेंट के लिए है ये। आपकी सबसे बड़ी खूबी ये है जी, आपको ऐसे लोगों से काम करवाना आता है जिनकी नौकरी भी परमानेंट है। क्योंकि आप एक सरकारी सेटअप में हैं, तो आपके नीचे भी जो मुलाजिम हैं उनके ऊपर भी सरकार का आशीर्वाद रहता है। वो एक सिलेक्शन प्रोसीजर से आते हैं, तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि तू काम अच्छा नहीं करता, 15 दिन का नोटिस लिया और चला जा, क्योंकि उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। तो यानी आपको धमकी के अलावा भी काम कराना आता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो मेनली काम ही इससे होता है। तो वो एक स्किल है, उसको लीडरशिप बोल लो, मोटिवेशन बोल लो, भलोना बोल लो, गाइड करना बोल दो, जो बोलना है आप बोल दो, लेकिन वो आपके अंदर टैलेंट है। सिंस आप उस सेटअप में हैं और सब लोगों के पास वो टैलेंट है, उस टैलेंट की कदर कम है, क्योंकि आपके सेटअप में वो सब लोग उतने टैलेंट पे घूम रहे हैं। मार्केट उसको टैलेंट दे रहा है। दूसरी स्पेशलिटी आपके पास क्या है जी, आप में ठहराव है। जब आपकी 20 साल की सर्विस हो जाती है, आपको पेंशन मिल जाती है, तो आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपकी उम्र भी 45 साल के आसपास की होगी, 42, 43, 45 साल के आसपास की होगी, तो आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने का उतना चुल नहीं होगा, क्योंकि आप पहले ही 20 साल में बहुत घूमी कर चुके हैं, इंडिया देख चुके हैं, स्टेट्स देख चुके हैं। तो जो कंपनीज़ हैं जो अब रिक्रूट कर रही हैं, उनके एचआर से मेरी बात होती है जैसे, और मैं करंट चीज़ ही लेके आ रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं 25, 30, 34, 35 वाले, उनकी शादियां लेट हो रही हैं, बच्चे और लेट हो रहे हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई टाइम नहीं लगता। एट्रिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, विच इज़ जस्ट स्टार्टेड इन लास्ट 2-3 मंथ्स, एंड ये ट्रेंड कैचअप कर रहा है। तो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल लाइक यू, जिनको एक ठहराव है, जो एक नौकरी में सेटल आराम से हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी छोड़ते नहीं, क्योंकि भी 20-21 साल आप एक नौकरी करके आए हैं, तो आप में एक वो ठहराव तो है ही। तीसरी चीज़, आप ग्रुप ए सर्विस में हैं, तो आपकी सालाना तनख्वाह इनकम अगर ऐड करें तो 20, 22, 23, 25, 27 लाख के बीच घूमती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा महकमा है, कितने अलाउंसेस मिल रहे हैं और क्या सीनियरिटी है। यही अगर जब बाहर आते आपको कोई 35 लाख देता है, तो कपल विद your pension, it becomes a very good amount for you and a very good jump for you, whereas the same amount for any other person
who has got 5, 6, 7, 8, 9 years of experience, though you have got 20, 21, उसको उसमें भी आगे जाने की तड़प बहुत रहती है. तो people who retire from government service when they get a second innings का चांस एंड इफ दे लीव अर्ली, तो उनको जो पैकेज जो वो तनख्वाह जितनी ले रहे थे सरकार में, अगर उन्हें एक जगह टिकने का अश्योरेंस मिल जाए कि भी दिल्ली एनसीआर में या मुंबई, बेंगलोर, पुणे, ये स्टोरी बड़े शहरों में ही प्ले आउट कर रही है, तो आप बड़े सुकून के साथ वो जॉब पकड़ लेंगे. क्योंकि आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का दर्द क्या होता है, बार बार अपरूट होने का दर्द क्या होता है. बच्चों की हायर एजुकेशन आने वाली होती है, जब आपकी उम्र 44-45 साल होगी है, 20, 22, 23, 24 साल की आपकी सर्विस होगी है, तो बच्चे आपके 10th, 11th, 12th में जाने वाले होंगे, आपको स्टेबिलिटी चाहिए. तो ये वो मौका है इकोनॉमी का, जो लोग ऐसे करके जब बताएंगे ना चिल्ला के, ठीक है, अभी तो ऐसे करके बता रहा हूँ मैं, कान में बता रहा हूँ, ठीक है, जब चिल्ला के बताएंगे ना तो तब तक वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज चला गया होगा. आप ही के बंधु जो आज के दिन निकल रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी पूछ हो रही है. पूछ की ज़रूरत बहुत होती है, सरकारी मुलाजिम को पूछ की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि उसका जो दुख का कारण है वो तनख्वाह नहीं है, क्योंकि तनख्वाह तो 3% ही बढ़नी है. आप चाहे कितने कुछ कर लो, झंडे गाड़ लो, आपकी इंक्रीमेंट 3% ही लगनी है, ठीक है. तो उनको एक आदत होती है पूछ की, पर्क्स की, प्रिविलेजेस की, नमस्ते की, जी हजूरी की, सलाम दुआ की, तो वो भी आपको अब मिलेगी. इकोनॉमी उस स्टेज पे पहुंच चुकी है. और अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं कि भाई सेकेंड इनिंग्स में कहाँ क्या जुगाड़ है, क्योंकि खुल इसकी प्रिपरेशन का टाइम मैं बताना चाहूँगा जब आपको छोड़नी है 2 से 3 साल का है. ये वीडियो जब आप सुन रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वीडियो सुनते ही अगले महीने अब डाल दी और हो गया. मैं आज के दिन बोल रहा हूँ इकोनॉमी इज़ हेडिंग इन दैट डायरेक्शन कि यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड हंटिंग नाउ, कि हाँ भी ये बात बताइए ज़रा, देखते हैं, क्योंकि जब तक ये स्टोरी प्ले आउट करेगी टाइम लगेगा. सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू ऑल पीपल टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ. इट टेक्स इन माई विजडम अबाउट मिनिमम 2 years. उसके पहले आपको बहुत कुछ फिनेंशियली, इमोशनली, एसेट वाइज, फैमिली वाइज बहुत कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं. उसके 7-8 मापदंड हैं जो मैं अपनी नॉर्मली एक क्लास है, वेबिनार की एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, मैं उसमें भी सिखाता हूं. अगर मेरे को एक साइजेबल ऑडियंस मिलेगा इसमें इंटरेस्टेड, तो मैं उसका सून एक वेबिनार भी करूंगा. अगर आप अफेक्टेड पार्टी हैं, इस जोन में आते हैं, आपकी उम्र 40 से 48 साल के बीच की है और आपकी 17 से 24 साल की सर्विस है और आप छोड़ना चाहते हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद मी. यू कैन टाइप व्हाट्सएप पे सेकंड इनिंग्स टू मी. सेकंड इनिंग्स मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ये वीडियो देख के आए हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप किस महकमे के हैं, क्या हैं, मुझे सिर्फ एज अ टीचर गाइड करना है आपको. मुझे आप अपना सिर्फ नाम बताएं, मुझे कोई लेना देना नहीं आपके उससे कि भाई क्यों छोड़ रहे हैं, क्या पद पे हैं, कहाँ हैं, कैसा है. बिकॉज मैं क्योंकि दैट व्हाट आई विल टीच विल वर्क, दैट टेम्पलेट विल वर्क ब्यूटीफुली फॉर एवरीबडी. जो मैंने फिगर बताया 17 से 24-25 साल, उम्र 40 से 48 साल, and not feeling happy in the current job, feeling stagnated because growth is 3%. तो मेरे हिसाब से 100 में से 70% लोग आर कैपेबल ऑफ गोइंग फॉर द सेकेंड इनिंग्स. 30% पीपल आर नॉट एक्चुअली. दोज हु हैव नॉट अपग्रेडेड एनी स्किल लेवल्स, उन्हें ईमेल लिखनी भी नहीं आती, एक्सेल का भी कुछ नहीं पता, पावर पॉइंट में भी इंटरेस्टेड नहीं है, और बिल्कुल 8 साहबी के जलवे ही लूटे हैं जिनने गवर्नमेंट जॉब में, और कुछ नया सीखा नहीं और कुछ नहीं करा. तो भाई यू पीपल कंटिन्यू, ठीक है. अगर ऐसे आपको, तो फिर शायद वैल्यू नहीं आपकी ऐड हो पाएगी. लेकिन एनीबडी जिसमें जज्बा है और जिसमें थोड़ी लर्निंग की कैपेसिटी है और जो क्यूरियोसिटी है, जो लाइफ को स्टैग्नेट नहीं करना चाहता और जो अपने बच्चों के लिए चीज़ें सेटअप करना चाहता है, वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब मैं 20 से 25 साल वालों के लिए वीडियो बनाऊंगा नौकरी का, तो उसमें मैं वो चीज़ें निकाल कर आऊँगा कि उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हैज़ गॉट सच अ ग्रेट बेयरिंग ऑन व्हाट दोज पीपल विल बी एबल टू डू. सो इफ़ यू आर ए पर्सन इन 40 to 47 years एज ग्रुप विद योर चाइल्ड इन 14, 12, 13, 14 एज ग्रुप, इट इज़ very intelligent decision to come out of the comfort zone
and see the possibilities which India is offering now, because we as a country, as an economy are at an inflection point going forward. सब सरकारी लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ, 2022 onwards you will see people outside the sarkari domain rising again very fast. The last time it happened was 2002-3 से स्टार्ट होके that trend continued till 2006-7-8, that जब तक वो सिक्स्थ पे कमीशन नहीं आया था, बहुत हाल बुरे हो गए थे सरकारी कर्मचारियों के, जो उस टाइम के हैं उनको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ. सेम काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग टू कम. वंस इट हैपन्स एवरीबडी सीज इट, फिर उसके बाद everybody will now want to leave and go. Now when many people want to go, तो उतना competition बढ़ जाता है. तो जो आदमी सही टाइमिंग इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक टाइमिंग इन क्रिकेट, अगर चौका छक्का मारना है. आई होप इसका थोड़ा एसेंस आप लोग समझ पाए. सरकारी कर्मचारी जो हैं, अगर गवर्नमेंट को भी भला होगा, गवर्नमेंट को भी अच्छा लगेगा. और एक जाते जाते एक हिंट देने वाला हूँ, जब आप रिटायर होंगे ना, तो आपको रिटायरमेंट पे यू विल एज ए ग्रुप पे ऑफिसर गेट क्लोज टू 20-22-24 साल की सर्विस में बॉल पार्क फिगर है 1 CR यू विल गेट. नाउ द वैल्यू ऑफ दैट 1 CR टुडे इन 2021 नवंबर और इवन 22 इफ यू रिटायर इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली हायर ऑफ इट in 2026 or 27 or 28 because of inflation and the opportunity which is there. तो जो money you do the Microsoft calculation, the money on retirement is not going to increase drastically. It is not going to increase as per inflation also, what retirement benefits you get. But getting retired, getting those benefits and then making those benefits work for you, वो एक स्टोरी है. पेंशन इज सेकंड स्टोरी. और तीसरी आपकी सेकंड इनिंग्स वाली नौकरी. तो ये तीन चीज़ें, आपके बेनिफिट्स, आपकी पेंशन, थर्ड इज़ योर न्यू नौकरी. न्यू नौकरी 45, 46, 48 तक आप देख सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट नौकरी, इट मे बी अबाउट सम एक्टिविटी विच अगेन यू विल बी एबल टू डू, सो दैट नाउ यू कीप योर सेल्फ मेंटली एंगेज्ड टिल योर 72, 73, 74, 5 years. अदरवाइज जल्दी रिटायर होकर डिटोरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, अगर आप ये चीज़ समझें मेरी, लाइक करें, शेयर करें एंड कनेक्ट विद मी. थैंक यू.